ओके बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे बेटा। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जैसे पॉइंट की मैं बात करूंगा, अगर ऐसे यहाँ पर तो बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है बेटा? मैक्सिमा है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमा है। ये क्या है? मिनिमा है। ये क्या है बेटा? मिनिमा है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमा। अगर ग्राफ की बात करें तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। इसको ना हम लोग ना क्या बोल सकते हैं? लोकल मिनिमा। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? लोकल मैक्सिमा। या इसको हम लोग ना क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होगा ना बेटा, वो जीरो के इक्वल होगा। जो एफ डैश इक्वल एक्स इक्वल टू होगा, वो किसके इक्वल होगा बेटा? जीरो के इक्वल होगा। समझ में आया ना ये पॉइंट? डन ना? ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ग्राफ लेता हूं बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? तो देखो, y इज इक्वल टू ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। ये किसका ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ की बात करें ना बेटा, तो ग्राफ ये क्या हो रहा था बेटा? यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्राफ ना बेटा देखो इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा ना, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। और अगर ग्राफ डिक्रीज होगा तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा बेटा? लेस देन जीरो। ये फार्मूला है। ओके ना? आंसर क्लियर हुआ? ये दोनों पॉइंट बेटा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, बोलिए। हाँ। ठीक है। और मैक्सिमा या हाँ। मिनिमम जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा ना बेटा, तो वहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जैसे कोई फंक्शन रहेगा ना, तो उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैं जरा बेसिक आपको भी एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा, तो अगर हाँ। यहाँ देखा जाए बेटा, तो देखो ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओ सॉरी, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। फिर ग्राफ क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमा। अगर जैसे मान लो इसका उल्टा होता है, ऐसा होता है, तो ये क्या है बेटा? मैक्सिमा है ना? क्यों? है ना? ये कौन सा पॉइंट है बेटा? मैक्सिमा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? मिनिमा है बेटा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्राफ रहेंगे जिसमें y इज इक्वल टू बेटा, मैंने लिखा ना e के पावर x का, हाँ। तो y इज इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगा बेटा, तो वो कुछ इस तरह से होता है, e के पावर x का। तो देखो, इसमें कोई मैक्सिमा है नहीं बेटा। तो y इज इक्वल टू e के पावर x का ना सिंपल सा बोलूंगा, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। नो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। ओके। अच्छा, एक ग्राफ और ऐसा है, y इज इक्वल टू ना बेटा log x बेस e का, है ना? तो उसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा बेटा? सेम हो जाएगा, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। कुछ डाउट पूछना है? बोलिए। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? बोलो। क्या आप लोगों को क्लियर है हाँ। बेटा? ओके, तो नोट कर लीजिए अगर किसी को डाउट हो तो, हाँ। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, हाँ। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे, और मान लीजिए ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक ग्राफ, हाँ, ग्राफ याद रखना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ना बता दो, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं, बट इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन। क्या बोलोगे बेटा? पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन, ये वाले पॉइंट को, हाँ। ठीक है बेटा। ओके। अच्छा, जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ये वाला पॉइंट, हाँ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो रेंज होता है ना बेटा, वो -1 से +1 होता है। तो जैसे ये -1 मान लीजिए यहाँ पर, तो मैक्सिमा क्या बेटा? +1, और मिनिमा क्या? -1। अच्छा, एक चीज क्लियर, देखो ये +1 बार बार मिल रहा है ना मुझे। देखो, अगर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज फिर +1 मिला, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर +1 मिला, है ना बेटा? क्लियर है ना? ओके ना? तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ग्राफ का जो मैंने पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया बेसिक, प्लीज आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। मयूर, पार्थ, प्रोज्वल, अंश, कुछ भी डाउट है बेटा? बोलिए। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर, जरा ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा मुझे गिवन है साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ध्यान रखना। अंश स्पेशली आपके लिए टी अपॉन डी एक्स और एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स के, एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा अगर हम लोग करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन वन आएगा, मतलब अगर ये दोनों सेम है ना बेटा तो डिफरेंशिएशन वन आएगा, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स अगर सी, देखो बेटा अगर ये दोनों सेम नहीं है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर में एन, ये फार्मूला है बेटा। तो एन एक्स के पावर में एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है, ठीक है, एन एक्स के पावर में एन माइनस वन। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जैसे मैंने लिखा बेटा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एन इज इक्वल टू कितना बेटा टू है, तो टू एक्स के पावर में टू माइनस वन, तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा टू एक्स। जैसे एक्स क्यूब का अगर हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्या आएगा थ्री एक्स के पावर में थ्री माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा थ्री एक्स स्क्वायर। क्या आपको अच्छे से समझ में आया अंश? बोलो बेटा, क्लियर है? डन हाँ ना? ओके बेटा, अब हाँ देखिए विथ रिस्पेक्ट एक्स के ना बेटा, ये फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है बेटा कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो कॉस एक्स होता है, ओके। और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है, माइनस का साइन एक्स, जितने भी डेरिवेटिव ना आंसर सी से आएंगे वो नेगेटिव साइन में जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा बेटा, ओके, तो एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग ये फार्मूला पढ़ा कि एफ डैश इक्वल टू जीरो बेटा। तो देखो अगर यहाँ से जब मैं एफ डैश एक्स फाइंड कर दूं तो एफ डैश इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का टू एक्स अभी मैंने जस्ट पढ़ाया। विद रेस्पेक्ट एक्स के वन का डेरिवेटिव जीरो, क्यों? क्योंकि अगर दोनों सेम नहीं है विद रेस्पेक्ट एक्स के, यहाँ पर वन एक नंबर है, किसी भी नंबर का अगर किसी भी रेस्पेक्ट में एनी नंबर रहे, जैसे 1000 2000 है ना, टी पी क्यू किसी भी रेस्पेक्ट में अगर एनी नंबर का डेरिवेटिव करोगे आप तो डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा बेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको किससे इक्वल कर देना जीरो, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश इक्वल टू क्या था बेटा जीरो था। अब कॉस एक्स और इज इक्वल टू क्या बेटा टू एक्स। जब आप यहाँ तक पहुंचोगे ना बेटा तो फिर आप ग्राफ की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो मैं जरा अलग अलग ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बेसिक ग्राफ ना ये होता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बेसिक ग्राफ ये होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है बेटा। और y इज इक्वल टू एक्स लाइन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग थ्रू द वर्जिन होता है बेटा। अब हमारे पास कितने ग्राफ है बेटा? एक y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और एक y इज इक्वल टू टू एक्स है। तो टू एक नंबर तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हाँ? उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों ग्राफ को एक साथ हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो अगर इस ग्राफ की मैं बात करूंगा बेटा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ, तो ये ग्राफ बना अंश, इसको भी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे यहाँ पे, है ना बेटा, ऐसा, ओके। अच्छा, ये कॉस यहाँ से क्यों बना ना, क्योंकि जैसे ही ना आप एक्स का वैल्यू जीरो लगे तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा, तो वाई इज इक्वल टू वन यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो इसे ग्राफ ग्राफ जो है यहाँ से थ्रू होगा, ठीक है। अच्छा, अब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द वर्जिन बेटा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जब मैं बनाऊंगा बेटा पासिंग थ्रू द वर्जिन, तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा बेटा, यहाँ से देखो ऐसा, ओके ना? क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? बोलिए। डन बेटा, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? हाँ ओके बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज हुआ यहाँ तक, फिर ये देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, तो ये कौन सा पॉइंट है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा पॉइंट है ना, तो देखो मान लो मैंने बोला कि एक्स नॉट इक्वल टू है ना, एक्स नॉट इक्वल टू पे ये कोई एक्स नॉट इक्वल टू लाइन है, लाइन मैंने बना लिया, ठीक है बेटा। तो आप क्या बोलोगे? एक्स नॉट जो है बेटा, एक्स नॉट जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऑफ क्या बेटा? पॉइंट ऑफ क्या है? मैक्सिमा है, क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा है। समझ में आया? मतलब कुछ ग्राफ जो अगर रफली में बनाओ, अगर सिर्फ सिंपल सा ऐसे बोलो कि ये क्या पॉइंट आया बेटा, तो देखो ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव बेटा। तो अगर इसकी बात करें कि जैसे ये एक्स नॉट इक्वल टू है कुछ, तो कौन सा पॉइंट आएगा? मैक्सिमा ही रहेगा, तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ग्राफ के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। प्लीज एक बार इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, डन ना? ठीक है, चलो रब करता हूँ मैं इसको, हाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, उसमें भी वही चीज डिस्कस करना है हमको। डिस्कस करना है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, क्या डिस्कस करना है बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, है ना? फंक्शन ऑफ एफ एक्स बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स लॉग एक्स बेस ई बेटा, और फिर माइनस का एक्स प्लस ई के पावर में माइनस का एक्स, और एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसा केसेस के लिए। ठीक है बेटा, चलिए वी नो दैट, जरा यहाँ पर फार्मूला आप देखोगे यहाँ, डी अपॉन डी एक्स, जो ई के पावर में एक्स का डेरिवेटिव होता है ना बेटा, वो ई के पावर में एक्स ही होता है, हाँ? और जब ई के पावर में ना, मान लीजिए कि माइनस एक्स का करना आपको ना बेटा, तो देखो ई के पावर में माइनस एक्स करूंगा तो ई के पावर माइनस एक्स ही लिखूंगा, कि जो पावर है ना उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग, हाँ? तो माइनस एक्स, तो ई के पावर में माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा, तो इंटू माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब वी नो दैट सेकंड फार्मूला डी अपॉन डी एक्स ना बेटा, लॉग एक्स बेस ई अगर है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, हाँ? और एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट रूल, हाँ, यू इंटू बी, तो फर्स्ट इंटू सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फार्मूला होता है फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड प्लस का सेकेंड, और डी अपॉन डी एक्स क्या बेटा? फर्स्ट, हाँ? ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा हम लोग। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या बेटा? एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या बेटा? लॉग एक्स बेस ई, प्लस का सेकंड बेटा लॉग एक्स बेस ई बेटा, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में तो ऐसा लिखेंगे, हाँ? और डी अपॉन डी एक्स बेटा एक्स, फिर माइनस विथ रेस्पेक्ट एक्स के, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, ई के पावर में माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है, अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया, हाँ? ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली करेंगे बेटा एफ डैश एक्स, अच्छा ये किसके इक्वल आ गया बेटा? जीरो के, हाँ? तो एक्स, एक्स ऐसे लिख लूंगा विथ रेस्पेक्ट एक्स के, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया बेटा, प्लस लॉग एक्स बेस ई बेटा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है मालूम है आपको, तो इंटू वन हो जाएगा बेटा, और ये वाला माइनस वन बेटा, और माइनस ई के पावर में माइनस का एक्स। अब थोड़ा सा माइंड लगा, देखो ये दोनों इससे कैंसल आउट हो गया बेटा, क्या बचा? वन प्लस लॉग एक्स बेस ई बटा माइनस वन, और माइनस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से प्लस वन और माइनस वन दोनों क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा आपका? लॉग, लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, क्यों? यही तो बचा आपका, है ना? लॉग एक्स बेस इज इक्वल टू ई के पावर में माइनस का एक्स, हमारे ये फाइनली बचा बेटा। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपका। अब ग्राफ की तरफ मूव करते बेटा हम लोग, थोड़ा सा आप ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे बेटा, मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा, अभी जस्ट मैंने आपको लॉग एक्स का ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है? तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बेटा। अच्छा ई के पावर एक्स का ही ग्राफ बताया मैंने, बट ना बेटा ई के पावर यहाँ माइनस एक्स है, तो उसका उल्टा हो जाएगा बेटा, हाँ? तो ग्राफ ऐसे आएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर वो ऐसे चला जाएगा, हाँ? ठीक है, मतलब ये ग्राफ ऐसे आया, और फिर ये ऐसे लेगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है बेटा? ई के पावर में एक्स। ठीक है, देखिए ये कौन सा पॉइंट बनेगा बेटा? देखो ये सब ऊपर से आ रहा है, तो कौन सा पॉइंट बनेगा बेटा? देखो ये यहाँ से फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है,
तो कौन सा पॉइंट बना? मिनिमा ना बेटा, क्यों? समझ में आया? अच्छा, इसका अगर मैं डबल डबल डेरिवेटिव मान लो करता हूँ ना, जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन था बेटा, लॉग एक्स बेस ई के पावर माइनस एक्स बेटा। तो जो एफ डबल डैश एक्स आएगा अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो देखो, लॉग एक्स बेस ई का मतलब 1/x हो जाएगा बेटा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू क्या आया बेटा? पॉजिटिव आया बेटा, वो ग्रेटर देन जीरो आया ना बेटा। तो जो एफ डबल डैश एक्स आया वो क्या बेटा? ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव ही है ना। समझ में आया ना आपको? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। तो अगर मान लो आप एक्स 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 नॉट इक्वल टू, इस पे चेक करो बेटा, अगर आप ये पॉइंट पे, जैसे मान लो कोई पॉइंट था, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट मैंने बनाया बेटा कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देखो बेटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव है ना बेटा, तो देखो ये ओके ना। अरे भाई देखो, ये पहले डिक्रीज हुआ बेटा, फिर इंक्रीज हुआ, ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमा नहीं है। समझ में आया? बोलिए, क्लियर है आपको? किसी स्टूडेंट को डाउट पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। बोलो बेटा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ के करेंगे, बट उससे पहले और थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ तक पढ़ाया, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया था बेटा। ये सारे ग्राफ अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया आपको ये सब चीजें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग जरा ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, और जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मुझसे कि द कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल आर को बेटा, ठीक है, टू हैव नो एक्सट्रीम। ये जो एक्सट्रीम का मतलब तो वो क्या होता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो वर्ड लिखा ना है बेटा, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बेटा? तो एक्सट्रीमा वैल्यू इज पी स्क्वायर लेस देन थ्री क्यू, या ऐसे समथिंग आपको ऑप्शन के देना, ठीक है? तो बिलो दैट बेटा, मतलब उन्होंने क्या बोला? नो मैक्सिमा और नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा बेटा, है? तो एफ डैश नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यों? तो इसका डिफरेंस क्या है? तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है बेटा थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है तो टू पी एक्स हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट एक्स के एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाए तो क्यू वन जा क्यू आएगा बेटा, और विद रेस्पेक्ट एक्स के आर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्लियर हो ये पॉइंट जो भी मैंने बताया? बोलो बेटा। अब देखो, हाँ। अभी ध्यान रखना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, हैज नो रियल रूट है, तो अगर बेटा ए ग्रेटर देन जीरो तो डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो आ जाएगा, और जो डिस्क्रीमेंट जब लेस देन जीरो होगा तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी यहाँ पर क्या बेटा? टू पी, तो टू पी का स्क्वायर फोर पी स्क्वायर, है ना बेटा? और देखो, मैं लिख के बताता हूँ जरा, टू पी का स्क्वायर बेटा माइनस फोर ए कितना बेटा? थ्री है, और सी क्या है बेटा? हमारा क्यू है, ओके? तो फोर पी स्क्वायर माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व क्यू, और क्या बेटा? लेस देन जीरो। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फोर पी स्क्वायर लेस देन ट्वेल्व क्यू, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लेस देन थ्री क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? ओके, ये केस आपको मालूम होना चाहिए जो मैंने लिखा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो होता है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट, ठीक है? हाँ से बेटा आपको नहीं पढ़ाया था, बट आप ये भी कॉन्सेप्ट अभी नोट कर लोगे बेटा, ठीक है? ओके ना? बोलिए, क्लियर है? मैं कंटिन्यू करूं? बोलो, प्रोज्वल मुग्धा, क्लियर है बेटा? यहाँ तो सबको समझ में आया अच्छे से? पार्थ? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी, हाँ? ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा बेटा। ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड लगाना है, जो कि हम लोगों के पास है। ओके, देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ पर, हाँ? अंश बेटा, अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया बेटा। ऑन द इंटरवल 0,1 द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे ना गिवन है ना बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है एक्स के पावर में 25 बेटा, और 1 - एक्स के पावर में 75। ओके, तो अंश में क्या करूंगा, इसको फर्स्ट नाम दे दूंगा, इसको सेकंड नाम दे दूंगा। प्रोडक्ट रूल जो भी मैंने पढ़ाया, टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब मैक्सिमम पूछा गया, मिनिमम नहीं पूछा गया बेटा, हाँ? तो देखो इसको जब एफ डैश एक्स में फाइंड करूंगा बेटा, तो देखो एक्स के पावर में बेटा 25, टी अपॉन डी एक्स सेकंड का डेरिवेटिव, हाँ? तो 75, 1 - एक्स के पावर में 75 -1, एन एक्स के पावर n-1, तो 74 बचेगा बेटा, प्लस का सेकंड, सेकंड 1 - एक्स होल पावर में बेटा 75, डी अपॉन डी एक्स, है ना, फर्स्ट 25 एक्स की पावर में 24। ठीक है बेटा, इतना मैंने लिख लिया। वी नो दैट, आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट जो होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। ओके, क्या आपको समझ में आया बेटा? तो देखो, यहां से और यहां से मैं 25 और एक्स के पावर में 25 और उसके पावर में 24 मैंने कॉमन ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। तो फाइनली बचा क्या आपका, बोलिए। देखो बेटा, एक्स की पावर में 24 और 25 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट क्या बचा बेटा, 3, 1 - एक्स की पावर में 74 प्लस 1 - एक्स की पावर में 75। क्या आपको समझ में आया बेटा? और इक्वल टू क्या बेटा, 0। तो ये इधर गया तो 0 होगा, खत्म हो गया। अब यहाँ से फटाफट हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे बेटा। तो देखो, इससे आया एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आया। तो समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? और ये देखो, 1 का यहाँ पर बेटा क्या आएगा, 4 एक्स आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग ना, सॉल्व करेंगे, तो 1 का क्या आएगा बेटा, 4 एक्स आएगा। समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बेटा? आप देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए ना बेटा, तो ये एक्स का वैल्यू देखो, क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं निकालूंगा ना बेटा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एक 1 आ गया बेटा, और एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/4। नंबर लाइन पे जरा शो कर लीजिए आप, हाँ? तो एक नंबर लाइन मैंने बना लिया यहाँ पर बेटा। सबसे बड़ी वैल्यू बोलिए बेटा क्या है, यहाँ पर 1 है, फिर 1/4 है बेटा, फिर 0 है। अब जरा अल्टरनेट पे चलेंगे आप। अल्टरनेट क्या बेटा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। ओके बेटा, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। तो देखो, अगर आपको क्या दिया, नेगेटिव वैल्यू तो मिनिमा मिलेगा, अगर पॉजिटिव दिया तो क्या दिया, मैक्सिमा। जब ना एरो ऊपर लगाया आपने तो मैक्सिमा देगा। ठीक है बेटा, तो उन्होंने मैक्सिमा सिर्फ पूछा, क्या पूछा बेटा आपसे, मैक्सिमा। तो मैं जरा लिख देता हूँ, मैक्सिमा जो आया बेटा वो कितना है, 1/4 है। और मिनिमा क्या है, 0 और 1 है। तो भाई हमसे मैक्सिमम पूछा गया, तो 1/4 भी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट पूछना तो मुझसे पूछ सकता है। क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, बोलिए। डन है बेटा? यहाँ से और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। 1 - एक्स की पावर में 74 भी कॉमन ले सकते हो, और इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, 1 - एक्स के पावर में 74 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1 - एक्स। तभी ये आएगा 3 + 1 4 होगा, तभी ये 4 एक्स बनेगा बेटा। समझ में आया? ये ध्यान रखना है। तभी 1 - 4 एक्स आएगा। इसके आगे का स्टेप सॉल्व करना, जो भी डाउट रहेगा मुझसे आप पूछोगे। ओके ना? इस स्टूडेंट स्टूडेंट को डाउट है बेटा, बोलो। आंसर क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ। ओके ओके, और किसी को कंटिन्यू करूं मैं भी? चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा, हाँ? ये पॉइंट मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, हाँ? हम्म, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें भी बेटा। इन्होंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ए, so that the sum of the cube of the root, है ना, of the equation x square minus ax plus 2a minus 3 equal to 0, assume the minimum value, आपको assume the minimum value। तो बेटा we know that अगर आपका कोई quadratic equation given है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, और उसके रूट में बेटा अल्फा और बीटा है ना, तो उसका जो रूट होगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, वो बनेगा माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बेटा, सी अपॉन ए। क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये फार्मूला आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ओके, तो अगर इसके रूट है बेटा, तो देखो यहाँ पर ये माइनस का ये है, माइनस और माइनस, और माइनस यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस ए है, और सी का वैल्यू 2a माइनस 3 है बेटा, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2a माइनस 3 हो जाएगा बेटा। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द क्यूब। तो ये फार्मूला बेटा अल्फा क्यूब, देखो सम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फार्मूला होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला जरा याद कर लीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आपने याद, आपको फार्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बेटा, हाँ। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब वो ए था बेटा, तो ए क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, ए अल्फा माइनस का 3 अल्फा बीटा हमारा ये था बेटा यहाँ पर 2a माइनस 3, और अल्फा प्लस बीटा जो था वो ए था, तो ए यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसका ए क्यूब लिखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टू जा 6 माइनस 6 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बेटा 3 3 जा 9 ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, ठीक है। जरा इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कि मैंने बताया एच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस का 9a, ओके, विथ रिस्पेक्ट किसके, ए के। तो डी एस अपॉन में क्या बेटा डी ए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 3 क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12, और ए 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा बेटा, हाँ? और प्लस का विद रिस्पेक्ट ए के, ए का डेरिवेटिव 1, 9 1 जा 9, क्या आपको क्लिक किया बेटा, ओके ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बना ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। अब इसका फैक्टर कर ले ये वाले का, तो a-1 a-3, आपका देखो बेटा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बना, ए इज इक्वल टू एक 3 आया एक 1 आया। तो देखो जैसे ही यहाँ पर देखा, तो एक 3 और 1 दो नंबर मिले, तो एरो अगर ऊपर गया अपवर्ड की तरफ, तो ये मैक्सिमा बना बेटा पॉजिटिव, ये ना अल्टरनेट जाएगा आंसर बेटा, प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट जाएगा, पॉजिटिव और ये क्या बेटा निगेटिव, ओके ना। तो 3 के 3 पॉइंट पे देखो, एक आपका एज इक्वल टू 3 था, एक 1 था बेटा, तो 3 था और ये वाला क्या था बेटा 1 था। तो 3 क्या बना, लोकल मैक्सिमा 1, और लोकल मिनिमा क्या बेटा आपका 3। समझ में आया? डन है। तो मिनिमम वैल्यू बोला गया, मिनिमम, तो एज इक्वल टू क्या बेटा 3। समझ में आया? इसका जो लोकल मैक्सिमा आया, क्या है बेटा लोकल मैक्सिमा, वो कितना था आपका 1 था, बट लोकल मिनिमा जो आया बेटा वो कितना आपका 3 है। समझ में आया? तो एज इक्वल टू क्या बेटा 3, ओके ना। डन ना बेटा? किसी को डाउट है? वो डाउट पूछ रहे हैं बेटा, क्लियर है सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, हीरो ने मुझसे क्या बोला बेटा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 21x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30, देन एफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब उसमें से कौन सा आपका करेक्ट पॉइंट, ऐसा बोला गया। एफ एक्स हैज लोकल, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, हैज मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा, या मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, ऐसा मुझसे पूछा गया बेटा, या नो मैक्सिमम नो मिनिमम आएगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा बेटा मुझे, ठीक है। तो सिंपल था, हमने क्या किया बेटा, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो ये डिफरेंशिएशन क्या, 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस का 42, क्योंकि 21 इंटू 2 42x और 36 बेटा, हाँ। अच्छा, इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 अगर कॉमन ले ले बेटा, हाँ, तो क्या बना बेटा हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का कितना बेटा 6, बोलो यार, और इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, डन है आपको? बोलिए, क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? डन ना? अच्छा, इसका फैक्टर क्या आएगा बेटा? इसका फैक्टर क्या आएगा? फैक्टर करना सबको आता है अच्छे से? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस एक्स प्लस का 6 बेटा। देखो, -6 माइनस एक्स माइनस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 बन जा 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन ले लो बेटा, एक्स माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस, जो फर्स्ट ब्रेकेट में और सेकंड ब्रेकेट में सेम होना चाहिए बेटा हमारा। ओके ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स माइनस 1 बेटा, और एक्स माइनस 6 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 6 दोनों, हाँ। अब क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, एक 1 आएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं। तो जरा नंबर लाइन बनाइए यहाँ पर। जब नंबर लाइन को हमने ड्रॉ किया ना बेटा, तो क्रिटिकल पॉइंट लिखा क्या बेटा, एक्स इज इक्वल टू एक 6 लिखा, एक क्या लिखा बेटा मैंने 1 लिखा। अल्टरनेट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दिया तो क्या मैक्सिमा, नेगेटिव दिया तो क्या मिनिमा। एरो ऊपर गया तो क्या बेटा मैक्सिमा, एरो नीचे की तरफ आया तो क्या मिनिमा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। तो आपको लोकल मैक्सिमा जो बिना, है ना, देखो ये लिखा ना हाइजर लोकल मैक्सिमा, ये 1 है बेटा, हाँ। समझ में आया? उन्होंने क्या बोला कि हाइजर लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 6 है। नहीं सर, वो मिनिमा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्लियर हो सबको? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, ध्यान रखिए, हाँ। ठीक है। मजा आ रहा पढ़ने में? क्यों? ग्राफ वगैरह से भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ग्राफ से करेंगे, बहुत मजा आने वाला ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। ओके। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है जो कि आपके पास है, हाँ। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। क्यों? श्रुति, अंश, हार्दिक, क्लियर है बेटा? रफ कर दिया जाए इसको। पार्थ, अंश बेटा आपको समझ में आ रहा है अच्छे से कि डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, कंटिन्यू करते बेटा हम लोग यहाँ पे। और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यही सेम क्वेश्चन जेई मेन 2014 में भी रिपीट हुआ था, ये वाला क्वेश्चन, हाँ। जेई मेन 2014 में 2 कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ओके। चलिए, इन्होंने क्या बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा 2। ठीक है। उन्होंने क्या बोला बेटा, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ए लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। तो ए अपॉन एक्स ए लिख लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x होता है बेटा, तो 2bx, और विद रेस्पेक्ट एक्स के इसका डेरिवेटिव ये 1 हो जाता है, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या बोला कि एफ एक्स अटेन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 और 2। ये कहाँ से आया बेटा? यहाँ पर आपको गिवन है -1 और 2 बेटा। तो एक बार एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर लिया बेटा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे पहले मैंने क्या पुट कर लिया बेटा, -1 पुट किया, तो आंसर